राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बोलने वाला शिव चालीसा बताऊंगी। शंकर भगवान की जय। हम शिव चालीसा शिव भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे। शिव चालीसा के रचयिता श्री अयोध्या दास जी रचना प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी वंदना करते हुए लिखते हैं कि जो समस्त मंगल कार्यों की ज्ञाता है, उन गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का आप वरदान दीजिए। जो दिन जनों पर कृपा करने वाले हैं, जो संत जनों की सदाएं रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती शंकर भगवान की जय हो। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके अंगोर वर्ण है, सिर से गंगा की धारा बह रही है, गले में मुंडों की माला है, शरीर पर भस्म लगा हुआ है, जिन्होंने शेर की खाल का वस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। महारानी मेना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही है, जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। श्याम कार्तिकेय उनके करोड़ों गुणों की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने आपके सन्मुख पुकार की है, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया है। जब तारकासुर ने बहुत अधिक उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर अपनी रक्षा करने के लिए आपकी जोहार की। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आपने शिव जलंधर नामक असुर का संहार किया, जिससे आपके यश और बल का सारा संसार जानता है। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध करके आपने कृपा करके सब देवताओं को बचा लिया था। जब राजा भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने अपने जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। संसार के सभी दानियों में आपने सबसे बड़ा कोई दानी नहीं है। भगत आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके प्राचीन होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन करने से उत्पन्न हुई, तब देवता और राक्षस सब उसके प्रभाव से बेहाल हो गए। तब आपने दया करके उनकी सहायता की, ज्वाला पान किया, तभी से आपका नाम नीलकंठ कहलाया। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया। आपकी कृपा से लंका जीतकर वह विष्णु को दान में दी थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब शस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। जब आपने कमल का एक फूल अपनी माया से लुप्त कर दिया, तो श्री रामचंद्र जी ने कमल के फूल के स्थान पर अपने नैन रूपी पुष्प से आपका पूजन करना चाहा। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रश्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। जो अनंत है और जो अविनाशी है, ऐसे भगवान शंकर की जय हो। जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। हे शंकर, अनेक दुष्ट प्रतिदिन सताते रहते हैं। इस कारण मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है। हे नाथ, इस सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप इस दुख के समय आपका मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं का नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लो। माता पिता भाई आदि सभी संबंधी सब है, परंतु वे सुख में ही साथी होते हैं। संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप ही ऐसे हैं जिस पर मुझे आशा लगी हुई है। आप सिंगरी आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कर दीजिए। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना, उसने वैसा ही फल प्राप्त किया है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आपकी प्रार्थना स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए। अतः हे नाथ, मेरी इस भूल को क्षमा कर देना। हे शंकर भगवान, आप इस संकट का नाश करने वाले हैं। समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले, विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ है। योगी जन, यति व मुनिजन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपका ही शीश नवाते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो प्राणी इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सहायता करते हैं, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है।
यदि कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका पाठ करेगा, निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाला व्यक्ति के शरीर और मन की कोई क्लेश दुख नहीं रहता। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति को सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में वे शिव धाम में जाकर वास करते हैं, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अयोध्या दास जी कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म के पश्चात इसी 40 का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शंकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हेमंत ऋतु मंगसर मास की छठ तिथि को ये 40 रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए अयोध्या दास जी ने कही थी। माता पार्वती के पति भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, वह उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी सहायता करें। नंदी जिनका वाहन है, नागों को जिन्होंने अपने अंगों पर धारण किया हुआ है, जो नित्य प्रति संत जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे नीलकंठ भगवान शंकर जी है, उन्हें हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जिनके गलों में मुंडों की माला है, जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, वाम अंग में पार्वती जी विराजमान है, इससे पर्वतों के राजा भगवान शंकर जी हैं। महान दासी को देखकर शेष और शारदा भी उनको पुकारते हैं। कामदेव को नष्ट करने वाले ऐसे काशीपति भगवान शिव हाथ में त्रिशूल और चक्र धारण किए हुए हैं, जिनकी उज्ज्वल कला को देवता भी निहारा करते हैं। चारों वेदों में इनका यश गान किया गया है। ऐसे भगवान शंकर हमारी रक्षा करते हैं। जो निराली भांग को पीकर नित्य प्रति मदहोश रहते हैं, वे शंभु विशाल समाधि में लीन हैं। उनके अंगों पर सर्प शोभायमान है, जिनके गले में मुंडों की माला शोभा दे रही है, जो हाथ में त्रिशूल विशाल डमरू लिए हुए हैं। मृगशाला को जिन्होंने अपने शरीर पर लपेट रखा है, शरीर पर भस्मी लगाए हुए हैं, वे शिव कितने शोभायमान हैं, वे शिव कितने प्यारे लग रहे हैं। समस्त देवता जिनकी शरण में हैं, जो भक्तों का पालन करने वाले, अकाल मृत्यु को दूर करने वाले हैं, ऐसे शंकर जी सिर पर जटाओं को बढ़ाए हुए हैं। स्तुति से रचयिता से रामलाल जी कहते हैं, सरिता कहती है, हे गिरजापति, जैसे आपने काम को जलाया, वैसे ही मेरी तृष्णा को जलाकर मुझे निहाल करो। जिन्होंने मगरमच्छ त्रिशूल राक्षस का वध किया, जिन्होंने काम को जला डाला, जिनके शीश पर गंगा की धारा है। जिस प्रकार गंगा की धारा अपार है, उसी प्रकार उनकी महिमा भी तीनों लोक पृथ्वी आकाश पाताल में फैली है। जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, वे समस्त सुखों के स्वामी शिव हमारे रक्षक है। जिन्होंने बात ही बात में सारा जहर पी लिया, वे भक्तों के रखवाले भगवान शंकर है, जिनका वेदों ने भी वर्णन किया है। भगत अयोध्या दास जी कहते हैं, जो यज्ञ के चारों भागों के स्वामी हैं, गिरिराज की कन्या गौरी जिनके साथ है, वही हमारे स्वामी हैं। आठों गुरु जानते हैं, जिनका मुख्य चारों वेदों की वाणी का रूप है, जिनके भवन की स्वामिनी माता भवानी है, वह शिव सुख और संपत्ति के दाता है। जिनके गले में मुंडों की माला, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, वह शिव सेवकों के सेवक को भी दरिद्रता का नाश करने वाले शिव है। जिन्होंने नरक के चारों द्वार बंद करवा दिए हैं, जिन्होंने द्वारपालों के रूप में नंदी विराजमान है। आनंद कहते हैं, जैसे आनंद को देने वाले देवता को होते हुए लोग व्यर्थ हाहाकार करते हैं, क्योंकि सांसारिक लोगों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से जो प्रसन्नता होती है, शंकर जी उनकी सहायता करते हैं। ऐसे में यमराज भी क्या आवश्यकता है। अर्थात आप भयंकर यमराज की यातना से बचाना चाहते हैं तो शंकर जी की शरण में जाओ। गौरी वर्ण वाली पार्वती जिनके वाम विराज रही है, जिनके शीश पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है, जिन्होंने सर्पों का जनेऊ पहन रखी है, चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराजमान हैं, जो पल भर में चारों फल धर्म अर्थ मोक्ष काम को देने वाले हैं, भाग्य में लिखे को बदल सकते हैं, उनका नाम भगवान शंकर है, उनका नाम भगवान शिव है। बिना किसी शंका के निरंतर उनके भरोसे पर रहना चाहिए।
कवि कहते हैं भगवान शिव की महान कृपा से मंगसर मास की तिथि को ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये कार्य संपन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का शिव चालीसा पढ़ना और भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना। जय शंकर भगवान की जय। भगवान शिव शंकर सब दरिद्रों को मेट देंगे। शंकर भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको ये शिव चालीसा अच्छा लगा और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शंकर भगवान की जय।